नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ऑक्सफोर्ड के हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन की किताब की समरी हम देख रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरुआत की थी, जिसका नाम है थिंकिंग अबाउट मेडिसिन। इससे पहले हमने तीन टॉपिक को कवर कर लिया है इस चैप्टर के। उसमें हमने एडवाइस फॉर डॉक्टर्स के लिए क्या एडवाइस है, बेड साइड मैनर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वेश्चन आस्किंग, प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, सर्वाइविंग लाइफ ऑन द वार्ड्स, डेथ, इन सारे टॉपिक को कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम साइकेट्री ऑन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स जो रहते हैं उनमें साइकेट्री का एग्जामिनेशन, साइकेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है बॉडी और जो सोल रहती है, आत्मा जो रहती है, वो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉर ट्रीटमेंट के लिए दोनों को, माइंड को और बॉडी को अलग अलग हम नहीं कर सकते। दे आर वन एंड इनविजिबल। वो जो है वो एक ही होती है और इनविजिबल होती है। जो सिक माइंड होता है और सिक बॉडी होती है, वो दोनों को भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दोनों एक है, बॉडी और सोल एक है और दोनों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और एक बात की, बॉडी और सोल को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है। साइकेट्री ऑन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स टॉपिक का पहला पॉइंट जो बताया गया है, उसमें बताया गया कि बॉडी और सोल ये एक ही है, इनविजिबल है, इसे ट्रीटमेंट के लिए एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। साइकेट्री ऑन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स जो है, उसमें जो दूसरा पॉइंट जो दिया है वो है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेट का एग्जामिनेशन, पेशेंट के मेंटल स्टेट का एग्जामिनेशन कैसे करना है इसमें बताया गया है। तो इसमें एग्जामिनेशन के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बताया है जिसे हम कहते हैं असेप्टिक। ये शॉर्ट फॉर्म है। इस हिसाब से हमें किसी भी पेशेंट का मेंटल स्टेट एग्जामिन करना है। इसमें ए फॉर रहता है अपीयरेंस एंड बिहेवियर। पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, यह सब हमें इसमें देखना होता है। उसने ड्रेस कैसा पहना है, उसका हाइजीन कैसा है, आई कांटेक्ट करता है या नहीं करता, इन सभी बातों का इसमें हमें ख्याल रखना होता है। दूसरा है एस मतलब होता है स्पीच। ठीक है, ए फॉर अपीयरेंस हो गया, एस फॉर स्पीच हम उससे बात करते समय उसके बात करने का टोन कैसा है, उसका बात करने का रेट कैसा है, स्पीच का रेट कैसा है, स्पीच का वॉल्यूम कैसा है, इन सभी को हमें एग्जामिन करना होगा। असेप्टिक में तीसरा वर्ड जो आता है वो है ई फॉर इमोशन में हमें उसका मूड जो है वो देखना पड़ेगा। मूड कैसा है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, या उसके अफेक्ट जो है मूड के हिसाब से कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो सभी को हमें एग्जामिन करना होगा। असेप्टिक में चौथा वर्ड जो है वो है पी से होता है परसेप्शन में हमें देखना होगा कि पेशेंट को हेलुसिनेशन वगैरह है या नहीं। हेलुसिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऑडियो हेलुसिनेशन या विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है, या दोनों भी प्रेजेंट है। इन सभी को हमें देखना पड़ेगा। हेलुसिनेशंस मतलब किसी चीज़ का, किसी पर्सन का भास होना, किसी पर्सन का आवाज़ सुनाई देना, उसे हम ऑडियो हेलुसिनेशन कहते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन ऐसे रहता है कि कोई अगर व्यक्ति नहीं है फिर भी उसका आभास होना, वो व्यक्ति दिखाई देना, वो आपसे बात कर रहा है, वो पेशेंट कहता है कि वो मुझसे बात करता है, तो वो ऑडियो विजुअल हेलुसिनेशन में आता है। तो ये हो गया पी फॉर परसेप्शन। उसके बाद है असेप्टिक में जो पांचवा वर्ड है वो है टी फॉर थॉट्स। उसके थॉट्स कैसा है, उसके थॉट्स के कंटेंट कैसे हैं। थॉट के कंटेंट मतलब उसको किसी चीज़ का उसे डर लगता है, फोबिया से, या सेल्फ हार्म करने की उसकी टेंडेंसी है, या सुसाइडल टेंडेंसी है, इन सभी को हमें देखना पड़ेगा। असेप्टिक में जो छठा वर्ड आता है वो है आई फॉर इनसाइड। आपको पेशेंट को पूछना है, आस्क पेशेंट व्हाई दे आर प्रेजेंटेड टुडे, यहाँ पे क्यों है, इसको हमें पेशेंट को पूछना पड़ेगा। उसके बाद है सी फॉर कॉग्निशन। ठीक है, सी फॉर होता है कॉग्निशन।
कॉग्निशन में क्या आता है, तो ओरिएंटेशन कि टाइम प्लेस इसके बारे में ओरिएंटेशन है क्या, रिकॉल, कंसंट्रेशन कैसा है, नॉलेज कैसा है, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसी हिसाब से हमें पेशेंट को पूछना पड़ेगा। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में हम देख रहे हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है असेप्टिक। इसके बारे में अभी हमने ये देखा है। तो क्या है कि पेशेंट किसी साइकोलॉजिकल पेशेंट को बात करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डू नॉट अफ्रेड टू आस्क सुसाइडल थॉट्स और प्लान्स, मतलब सुसाइडल थॉट्स है या कोई प्लान्स, सुसाइडल प्लान्स है, उसके बारे में पूछते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अगर जब भी आपको लगे कि आपको थ्रेटन हो रहा है या आप घबरा रहे हैं, तो रिमूव योर सेल्फ इफ फील थ्रेटन, अपने आप को वहाँ से रिमूव करना है। ठीक है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के बाद में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, जो पॉइंट देखने वाले हैं, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी पेशेंट को है या नहीं, वो देखने के लिए 2 क्वेश्चन उसे पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पिछले मंथ जो है, पिछले महीने आपको डाउन फील हो रहा था या डिप्रेशन था या होपलेस लग रहा था। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पिछले महीने आपको ऐसी कुछ चीज़ें करते समय आपको इंटरेस्ट मतलब आ रहा था या नहीं, कुछ प्लेजर मिल रहा था या नहीं, या आपको कुछ परेशानी थी। ये 2 क्वेश्चन का आंसर, अगर 2 में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर यस होता है, तो वो पेशेंट शुड अंडरगो मेंटल हेल्थ असेसमेंट। उस पेशेंट को हमें मेंटल हेल्थ असेसमेंट के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि उस पेशेंट में सेल्फ हार्म करने की या सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने की चांसेस रहते हैं। और उसको नीड रहती है कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और मेडिकेशन, उसको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और कुछ मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है। तो ये डिप्रेशन में इतना इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है। ये पहला चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है और सब टॉपिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया है। इसके बाद का जो पॉइंट इसमें बताया गया है वो हमारे डॉक्टर्स और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में है। इसमें एक सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि जो डॉक्टर्स है उनमें सुसाइडल टेंडेंसी जो रहती है वो नॉर्मल पर्सन्स के हिसाब से 3 टाइम हायर रहती है। ठीक है। डॉक्टर में सुसाइडल टेंडेंसी 3 टाइम हायर रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन्स। दूसरा पॉइंट है कि 7% डॉक्टर्स अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी पेशेंट्स के थ्रू एब्यूज़ होते हैं। ठीक है। अपमानित उन्हें किया जाता है। तीसरा है कि डू नॉट इग्नोर, हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर इन 3 में से कोई भी सिम्टम हमें अगर दिखाई देता है, मेंटल सिम्टम, अगर आपको फीलिंग लो फीलिंग हो रहा है या पोर कंसंट्रेशन है या आपकी एनर्जी लेवल जो है वो रिड्यूस हो गई है, आपको थोड़ा थकावट महसूस हो रही है, तो भी आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हमें अगर दिखाई देता है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। हम डॉक्टर जो है वो 24 आवर पेशेंट्स का ख्याल रखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद का ख्याल जो है वो नहीं रख पाते। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है यहाँ पे कि हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। हमारे इंडिया में योगा या मेडिटेशन ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेंटल हेल्थ के लिए, कि मेंटली हमें स्टेबल अगर रहना होगा तो हर रोज़ हमें कम से कम 30 मिनट्स योगा या मेडिटेशन करना है। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे। इस वीडियो में हमने साइकेट्री ऑन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, क्योंकि अभी 10 मिनट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इस सीरीज़ अच्छी लग रही होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।